छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित नारायणगढ़ और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों के जवानों ने नक्सल विरोधी अभियान चलाया, जिसमें अब तक 40 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। इनकी संख्या बढ़ सकती है। मुठभेड़ में सभी सुरक्षा बलों के जवान सुरक्षित हैं। वहीं इस दौरान भारी संख्या में गोला बारूद व हथियार बरामद किए गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमनई ने बीते शुक्रवार को तेहरान में जुमे की नमाज के बाद मौजूद लोगों की भीड़ को संबोधित किया। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में दिए गए इस भाषण में खमनई ने दुनिया के मुसलमानों को एकजुट होने की अपील की। तेहरान में स्थित ग्रैंड मस्जिद में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह और ईरान के जनरल अब्बास की याद में दुआ की गई। वहीं खमनई ने इजराइल पर हमला बोलते हुए कहा कि इजराइल फिलिस्तीन और लेबनान के मुसलमानों पर हमला कर रहा है, ऐसे में उसका जवाब हमने मिसाइलों से दिया। वहीं उन्होंने कहा कि अब हम इजराइल को खत्म करके ही दम लेंगे। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। बीते शुक्रवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमनई ने जुमे की नमाज के बाद कहा कि एकजुट रहे। वहीं इराक की तरफ से ईरान में सैन्य अड्डे पर ड्रोन द्वारा हमला किया गया, जिसमें 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई तो 24 सैनिक घायल हैं। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि बेरूत में हुए हमले में हिजबुल्लाह के संचार प्रभाग के प्रमुख मोहम्मद राशिद स्काफी की मौत हो गई है। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बस में सवार होकर जम्मू की ओर रवाना हुए श्रद्धालु उस समय बाल बाल बच गए जब एकाएक बस में आग लग गई। इससे पहले कि आग विकराल रूप धारण करती, बस चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए सभी श्रद्धालुओं को बस से नीचे उतार दिया, जिससे किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बस में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बस ड्राइवर मुश्ताक अहमद की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। शांति, सुरक्षित और विश्वासपूर्ण वातावरण में विधानसभा चुनाव 2024 कराने के बाद जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन और केंद्र सरकार अगले 3 महीनों के अंदर पंचायत और नगर निकाय के चुनाव संपन्न कराने पर गंभीरता से विचार कर रही है। परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर इन दोनों संस्थाओं के चुनाव एक साथ या फिर 1 महीने के अंतराल में कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र गृह मंत्रालय से विधानसभा चुनाव के लिए तैनात किए गए सुरक्षा बलों की विभिन्न टुकड़ियों में से कुछ को वापस उनके मूल स्थान पर भेजने की बजाय जम्मू कश्मीर में ही रखने का अनुरोध किया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने का दावा कर रहा है, पर राजनीतिक और क्षेत्रीय समीकरणों के मद्देनजर अपने बूते सरकार बनाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं दिखता। संभव है कि 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद सत्ता की चाबी छोटे दल व आजाद उम्मीदवारों के हाथ न आ जाए। बड़े दलों ने आजाद उम्मीदवारों का मन टटोलना शुरू कर दिया है। अगर इतिहास पर गौर करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा ने हर स्थिति के लिए अपनी तैयारी कर ली है। पुणे की एक अदालत ने बीते शुक्रवार को आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी किया है। ये मामला विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्य की ओर से दायर किया गया है। आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पिछले साल ब्रिटेन की यात्रा के दौरान हिंदुत्व विचारक के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। राहुल गांधी ने ब्रिटेन यात्रा के दौरान सावरकर के खिलाफ जानबूझकर बेबुनियाद आरोप लगाए। राहुल गांधी जानते थे कि ये आरोप झूठे हैं ताकि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके।